भाई अगर आज आपको आपके एंसेस्टर्स देखें ना तो आपको एक बार में फेमिनिन बोल देंगे, और बोले भी क्यों ना। आज की लाइफ में इंसान हो ही ऐसा गया है। पहले के टाइम में मर्द को अपनी लाइफ में मेहनत करनी पड़ती थी, फिज़िकली भी और मेंटली भी, और आज आप अपने दिन का पूरा टाइम कंप्यूटर पे स्पेंड कर देते हो। वो नई नई चीज़ें सीखते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, एक्सपीरियंस लेते थे, और आप तो अपने फ़ोन से बाहर भी नहीं आ पा रहे हो। उनके पास टाइम नहीं होता था फ्री टाइम वेस्ट करने के लिए, और आप अपना स्क्रीन टाइम देखो। इवन आज के टाइम के जो टॉप मैस्कुलिन मैन है ना, वो भी उन लोगों के मुकाबले में बहुत नीचे हैं। की बात तो छोड़ ही दो यार। लेकिन फिर भी आपको आज के टाइम में भी अपनी मैस्कुलिनिटी को पीक पे ले जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स सबको अचीव कर सकें। और एकदम से ये चीज़ तो हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसी 10 चीज़ें बताता हूँ जो अगर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो आप आज से ही अपनी मैस्कुलिनिटी में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये सब चीज़ें कहीं पे लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या क्या करना है। नंबर 1, पर्पस। ये वो चीज़ है आपकी लाइफ का जिसके लिए आप रिलेंटलेसली वर्क करते हैं। आपको जो चीज़ आपको लाइफ में फुलफ़िल करनी होती है। जैसे कि फ़िलहाल देखें तो मेरा पर्पस यूट्यूब है, लोगों को एजुकेट करना और यूट्यूब से अपना बिज़नेस स्टार्ट करना। आपको अपना पर्पस लाइफ में पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसके लिए वर्क कर सकें और हार्ड वर्क करके उसे अचीव कर सकें। अगर आपको अपना पर्पस नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बहुत लोग को नहीं पता होता है। आप अपने आप से 2 सवाल पूछो, आपको पता लग जाएगा। पहला सवाल कि अगर आप अभी ट्रिलियनेयर होते, पूरी दुनिया का पैसा आपके पास होता, तो आप लाइफ में क्या कर रहे होते? वो लाइफ में आप कर रहे होते फुलफिलमेंट के लिए, जो भी चीज़ कर रहे होते। अब सोचो, अगर वो चीज़ आपको फुलफ़िल कर रही है, आपको अच्छा महसूस करवा रही है, क्यों ना आप अभी से वो चीज़ करो। और दूसरा क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप क्या चीज़ होगा ऐसा जो आप करोगे अभी, अगर आपको पता होगा कि आप फेल होने वाले हो। सही सुना आपने, फेल होने वाले हो। अब आप सोचो, अगर आपको पहले से पता है कि आप कुछ भी करोगे तो फेल ही होगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा कि आप जो चीज़ एंजॉय करते हो वो करो, राइट? इन दोनों सवाल से और इन दोनों पे थोड़ा जर्नलिंग करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपका पर्पस क्या होगा। अब अगर वो चीज़ आपको पैसा जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, तो सीधी बात है उसी को आप अपने बिज़नेस बना लो। और अगर नहीं कर रहा है तो भी लाइफ में कम से कम थोड़ा बहुत टाइम स्पेस तो रखो उस चीज़ के लिए, अपने बाकी सब चीज़ों के साथ। नंबर 2, फिटनेस। भाई कोई आदमी जो एटलीस्ट बेयर मिनिमम 40 साल क्रॉस नहीं किया, 40 साल से छोटा है ना, और वो अगर अनफिट है, मतलब फिज़िकली फ़िट नहीं है, मेरे हिसाब से तो उस आदमी को मर्द कहना भी सही बात नहीं है। अच्छा, आप एक काम करो, आप खुद ही आँख बंद करो और इमेजिन करो एक टफ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन को, अपनी इंस्पिरेशन को। मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी जो मैस्कुलिन मैन है उसको मोटा या फिर एकदम स्किनी नहीं इमेजिन किया होगा। आँख खोल लो, सब लोग उसको वेल फिट ही मतलब इमेजिन किए होंगे। बात ये है ना कि आप जो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पे काम करते हो, आपके फिटनेस, आपके एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ वगैरह, इवन आपका ब्रेन, सब कुछ में डेवलपमेंट आता है। आप और ज़्यादा हेल्दी हैबिट्स फॉलो करने लग जाते हो। मुझे याद है मेरी मम्मी बोल रही थी कि जब से मैं जिम जाना स्टार्ट किया था ना, तभी से मैंने अपनी डाइट बना ली थी एक नई, और मतलब काफ़ी सारे बैड हैबिट छोड़ दिए थे, और जैसे सिंथेटिक कपड़ा पहनना छोड़ दिया था, कॉटन पहन रहा था मैं, इस टाइप से। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है इन सब चीज़ों से। और मैं ये फिज़िकली फ़िट में एकदम से 10%, 5% बॉडी फैट या फिर 6 पैक एब्स ये नहीं बोल रहा हूँ। कम से कम बेयर मिनिमम अपने शरीर को फिट रखो, अलग अलग चीज़ें, मतलब जैसे लाइफ में कुछ है तो आप उसको कर सको, इस टाइप के बनाओ। और इसके लिए अगर आप अभी नहीं कर रहे हो ना, तो जिम जाना शुरू कर दो, एकदम से शुरू कर दो। सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए, जिम जाओ। भाई तीसरी चीज़ आती है एडिक्शंस। एक मैन वो होता है जिसे आप कहीं भी कितनी भी गंदी सिचुएशन में छोड़ दो तो सर्वाइव करने की काबिलियत रखता है। और जब आपको किसी चीज़ की एडिक्शन हो तो आप ऐसी सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर जाएंगे? आप उस चीज़ के बिना अपने आप को सह नहीं सक रहे हो आप, तो किसी लोनली सिचुएशन में जहाँ आपके पास कुछ नहीं है, वैसे में सर्वाइव करना तो दूर की बात है। तो ये चीज़ तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक मर्द वो है
जो किसी चीज़ को मतलब किसी भी सिचुएशन को सह सके, खुद किसी के कंट्रोल में ना आए। आपको खुद को किसी भी चीज़ के कंट्रोल में नहीं रखना है। आपकी जो भी एडिक्शन है, पॉर्न हो, मास्टरबेशन हो, कोकेन हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, कुछ भी हो, इवन सोशल मीडिया भी, आपको एडिक्शंस अपनी हमेशा के लिए एकदम ख़त्म करके रखना है। किसी भी चीज़ के कंट्रोल में नहीं रहना है आपको। और अगर आपको ये चीज़ कैसे करना है वो चीज़ अभी नहीं पता तो टेंशन ना लो। अभी मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ अपने विल पावर से करने की ट्राई करो। जब भी आपको मन करेगा ये सब करने का, लेकिन अपने आप को बोलो कि आप नहीं करोगे और मत करना वो चीज़। आप अपनी एडिक्शन को कैसे छोड़ सकते हो उस चीज़ पे नया वीडियो आएगा, लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ आप अपने विल पावर से उस चीज़ को कॉन्कर करो। भाई चौथी चीज़ आती है आपकी मेंटल हेल्थ। मैंने अभी तक जितनी चीज़ें बताई हैं और आगे भी जो चीज़ें बताऊँगा ना, अगर वो सब चीज़ें आप कर रहे हो और आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, आपको ज़ीरो रिज़ल्ट मिलेगा लिटरली। आपकी मेंटल हेल्थ ही वो एक चीज़ है जिससे आपको कोई काम करने में मज़ा आता है, आपको लाइफ प्रोडक्टिव लगती है, आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। और जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है ना, तब तक आप कोई भी चीज़ को मतलब जैसे कोई आप समझो कि कोई मुश्किल काम है, आपकी मेंटल हेल्थ, जैसे दो लोग हैं, एक की मेंटल हेल्थ एकदम ख़राब है, एक की एकदम अच्छी है। जिसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी ना, वो उस मुश्किल काम को देख के डर जाएगा, गिव अप कर देगा इस टाइप से। लेकिन जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हुई, वो उसे मोस्ट लाइकली एक चैलेंज की तरह लेगा और compete करने के लिए आगे बढ़ेगा। यही फ़र्क होता है। और सोचो, जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हुई, उसको ख़राब मेंटल हेल्थ वाले से लिटरली 1000 टाइम्स ज़्यादा ये प्रॉफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ किसी भी हालत में ठीक करनी ही करनी है और उसे ठीक से मेंटेन भी करना है। इस चीज़ पे भी एक वीडियो आएगी, लेकिन तब तक ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट है, आप हमजा के चैनल पे जाके देख सकते हैं वो वीडियो। उसने भी बनाया हुआ है कि अपनी मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 5, टेस्टोस्टेरोन। तो भाई यही वो चीज़ है जिससे आपको मैस्कुलिन फील होता है। आपका टेस्टोस्टेरोन जितना ज़्यादा, आप उतने ज़्यादा मैस्कुलिन बन जाते हो, सीधी बात। जैसे आप इस टाइप की वीडियो देख रहे हो तो आई एज्यूम अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होगे तो आपको मैस्कुलिनिटी के ही रील्स आते होंगे। तो वो होता है ना, मतलब वो वाली रील जिसमें मैस्कुलिन अर्ज की बात हो रही है। आई एम सॉरी, हवा चल रही है तो शायद वॉइस में इशू आए, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो जो मैस्कुलिन अर्ज होती है वो इसी चीज़ से आती है। और जो मैंने पहले बताया था कि पहले के इंसान आदमी में और आज के आदमी में इतना फ़र्क है, वो प्रोबेबली टेस्टोस्टेरोन के कारण ही है। बहुत पहले एक रिसर्च आई थी जिसमें बता रहे थे कि हर साल इंसान का टेस्टोस्टेरोन मर्द का 1% से गिरते जा रहा है। और उसके कुछ साल बाद एक और रिसर्च आई जिसमें बताया गया कि जो टेस्टोस्टेरोन है हर साल 2.5% गिरते जा रहा है। क्या पता अब और गिर रहा हो। तो नो ब्रेनर है ये, आपको अपना टेस्टोस्टेरोन किसी भी हालत में एकदम हाई करके ही रखना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ पे मैं 2-3 वीडियो डालूंगा फ्यूचर में, शायद उससे ज़्यादा ही डालूंगा, टेंशन नहीं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। आप ना, अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है ना, तो अभी से ये 3 चीज़ें करना शुरू कर दो। आपका टेस्टोस्टेरोन काफ़ी हद तक रेगुलेट हो जाएगा। सबसे पहले प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करो, और अगर यूज़ कर रहे हो तो भी कम से कम पानी जो पी रहे हो आप, वो प्लास्टिक से कभी मत पीना। मैं इसका रीज़न वगैरह सब डिटेल वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए आप मेरे को ट्रस्ट करो। एक जो स्टेनलेस स्टील की बॉटल होती है वो ख़रीद लो और सिर्फ उससे पानी पियो, प्लास्टिक से कभी मत पीना। प्लीज़ ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है कि आप अपना फ़ोन कभी आपको अपने पॉकेट में नहीं रखना है, कभी भी नहीं। आपके फ़ोन के रेडिएशन से मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है लोगों को, सीधी बात बताऊँ तो। आपको अपना फ़ोन कभी पॉकेट में नहीं रखना है। कहीं जा रहे हो, गाड़ी के डिक्की में डाल दिया या फिर इवन अपने हाथ में पकड़ लो। कई लोग में ये बिलीफ रहता है कि हाथ में पकड़ूंगा चोरी तो नहीं हो जाएगा। अब आप सोचो, अगर चोर हैं उसके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल होगा। प्रैक्टिकली सोचो, आपके पॉकेट से आपका फ़ोन निकालना या फिर आप अपने हाथ में पकड़ो उससे छीन लेना, ज़्यादा मुश्किल क्या होगा? पॉकेट से निकालना तो आसान होगा ना। और तीसरी चीज़ है, सिंथेटिक कपड़ों की जगह कॉटन कपड़े पहनो। ट्रस्ट मी, इस चीज़ पे भी अब मैं इसके पूरी रीज़न नहीं जा सकता, ये वीडियो लंबी हो रही है। नंबर 6, वुमेन। और भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली कि इस चीज़ को मैं कैसे आपके सामने रखूं, तो मैंने इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा स्क्रिप्टिंग किया नहीं है। मैं सीधा आपको बताता हूँ। देखो भाई, ये सिग्मा मैन वाला माइंडसेट है ना, जो आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है कि लड़कियाँ ये होती हैं वो होती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है टाइप से, लड़कियों की इंसल्ट हो रही है।
ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा होता है ना कि एक मैन, मतलब लोग बोल रहे हैं एक मैन को अपनी लाइफ में वुमेन की ज़रूरत नहीं है भाई है। देखो ये लोग जो ऐसे बोल रहे हैं ना, ये लोग की लाइफ में 3 ही चीज़ हो सकती हैं। या तो वो पहले अपनी लाइफ में वुमेन के साथ रह चुके हैं जिससे उनको एक्सपीरियंस है, और अब उनको एक्सपीरियंस ना भी हो तो अट्रैक्टिव वुमेन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है वो आपको झूठ बोल रहे हैं और ख़ुद वुमेन के साथ हैं, जो मोस्ट लाइकली केस है अभी भी। और तीसरी चीज़ है कि वो भी वुमेन के साथ सच में नहीं है, और इस केस में आप देखो उनकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह, मतलब इंटरेक्शन वुमेन के साथ कितनी ख़राब हो जाती है। ये चीज़ बहुत बड़ा स्कैम है, आपको इसी से हमेशा बच के ही रहना है भाई। जो भी इस तरह के लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं कि विमेन ऐसी हैं वैसी हैं, मतलब हमें विमेन के साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, अपने आप पे इम्प्रूव योर सेल्फ करके। आप देखना ये लोग जब भी, मतलब ये लोग को भी मन होता है विमेन के साथ आने का, लेकिन क्योंकि ये खुद नहीं आ पाए दूसरों को भी बोलते हैं कि भाई रहने दो करके, मतलब खुद ऊपर नहीं चढ़ पा रहे तो दूसरों को भी खींच रहे हैं बेवकूफ़ जैसे। विमेन भी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट होता है भाई, और जब तक आप उनसे, जैसे आप सोचो आप भी अंदर से चाहते हो राइट वुमेन के साथ रहना, लेकिन इन लोग के कारण आप नहीं रह पा रहे हो। भाई हम सॉरी अगर ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, क्योंकि आप सुन रहे होंगे शायद पीछे से एक वेंडर है, बार बार यहाँ पे लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है जिससे फोकस भटक रहा है। मैं इस चीज़ को आगे भी वीडियोस में कवर करूँगा, तो अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि मैं कह रहा था, विमेन है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ही एक पार्ट होती है। आपको अब सोचो अगर 2 लोग हैं, एक है जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस देखते रहता है, अकेले टाइम स्पेंड करता है क्योंकि जर्नी भी लोनली है, अकेले में ये सब आदतें करता है, उसकी सोशल स्किल्स एकदम ज़ीरो हो जाती है। और वहीं पे आप सोचो एक आदमी है जो हर रोज़ 2 लड़कियों से बात कर रहा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आदतें कर रहा है, लेकिन लोनली नहीं है बिल्कुल। आप ये चीज़ करोगे आपकी लोनलीनेस एकदम गायब हो जाएगी। विमेन आर अ पार्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब आपको एक फेमिनिन वुमेन मिलेगी, अब कई लोग ये सोचते हैं ना कि जब फेमिनिन वुमेन मिलेगी उससे बात करेंगे, ये लोग जो अच्छी क्वालिटी नहीं है इनसे क्यों करें। आई मीन मैं किसी को गलत सलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई लोग की सोच होती है ना ये। आप सोचो अगर आप किसी विमेन से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी जो सोशल स्किल ऐसी हो गई है, मतलब विमेन से बात ही नहीं करते हो, क्या चांस कितने हैं कि आप वो फेमिनिन वुमेन को अट्रैक्ट कर लोगे? मेरे ख्याल से तो 0 ही है। आप समझ ही गए होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नंबर 7, डिसिप्लिन। भाई एक मैन की लाइफ में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एसेट होता है वो होता है डिसिप्लिन। ये वो चीज़ है जिससे आप हार्ड चीज़ करते हो, वो भी तब भी जब आपको मन करे और तब भी जब आपको मन ना करे। एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपने अपने फादर्स को इमेजिन करो, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन वही होते हैं एक्चुअली। मैं अपने फादर की स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे पिताजी है ना, वो रोज़ 55 किलोमीटर्स ऑफिस जाते हैं, 55 किलोमीटर्स वहाँ से आते हैं। और चीज़ मुझे जब मैं पहली बार सुना था ना उनके मुंह से, मुझे उतना नहीं लगा था कि उतना ज़्यादा कुछ होगा, लेकिन एक दिन मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं उनके साथ जाऊँ, तो सिर्फ आधे रास्ते में ही मुझे लगने लगा कि इतना दूर जाते हैं ये। और तब मैं उनसे पूछा था हम कहाँ पहुँचे, तो वो बोलते हैं अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ है। भाई उस दिन मुझे पता चला कि मेरे पिताजी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ऑफिस में भी इतना काम करते हैं वो, मतलब उनका जो जाने का टाइम है 1.5 घंटा लगता है जाने में, 1.5 घंटा आने में। वो सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, रात के 9 बजे घर में वापस आते हैं। आप सबके फादर्स भी ऐसे ही होंगे। वो डिसिप्लिन उनमें बहुत ज़्यादा होता है। बस बात ये है कि अपने लिए नहीं है, किसी और कंपनी के लिए खैर ये सब बात बाद में कर लेंगे, लेकिन ये एक प्राइम एग्जांपल है डिसिप्लिन का। आपको क्या लगता है उन्हें मन करता है ये सब काम करने का? बिल्कुल नहीं। वो सुबह सुबह उठ के ये सोचते होंगे कि हाँ मैं इतना दूर जाऊँगा, इतनी मेहनत से काम करूँगा, मज़ा आएगा। जबकि वो तो वो काम एंजॉय भी नहीं करते। मैं उनसे एक बार पूछा था, वो खुद बोल रहे थे कि वो एंजॉय नहीं करते ये सब करना, फिर भी वो रोज़ सुबह उठते हैं, जाते हैं, वो काम करके आते हैं। उनके दिमाग में क्या चलता होगा? फिर भी मतलब मन नहीं कर रहा है करने का, फिर भी मैं करूँगा। यही होता है डिसिप्लिन। एक और एग्जांपल दूँ, जस्ट परसों ही, ये शायद हाँ परसों क्या हुआ था कि मेरे पैर में, मतलब मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, मेरे पैर में इतना गंदा चोट आया था। उसके बाद मैं टॉयलेट जाने के लिए उठ के जाने में बहुत दिक्कत होती, मतलब टॉयलेट जाने में एकदम दिक्कत हो रही थी। ऐसा हुआ
उसके साथ कल के दिन भी मैं मतलब एकदम बेड पे ही था, ज़्यादा उठ के बिल्कुल ज़्यादा चल नहीं पा रहा था। आज सुबह के अभी कितने बज रहे हैं, 7:15 हो रहा है, एग्जैक्ट 7:15, और मैं यहाँ छत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। मुझे मेरी मतलब मम्मी ने बोला था कि मतलब सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता खून वून आ जाए और ज़्यादा करके, और फिर भी मैं ऐसे टाइप से बैठा हुआ हूँ। ये देखो, इधर देखो, इसी पैर में लगी है। मुझे पता था 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो डालना बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं फिर भी मतलब कि आप नहीं जानते आने में कितना दर्द हुआ है, फिर मैं आके वीडियो बना रहा हूँ। इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। और आप इस डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं? सिंपल, अपना जो आपको जो मैंने पर्पस बोला था, या फिर आपका कुछ भी जो गोल एम्बिशन वगैरह है, उसके प्रति एकदम रिलेंटलेसली काम करके, चाहे आपको मन करे वो करने का या ना करे, काम आप फिर भी करो। इसी चीज़ से आपकी डिसिप्लिन आती है। नंबर 8, स्लीप। भाई मैंने कई लोगों को देखा है कि सोचते हैं कि दिन के 2 घंटे बचा लेंगे 8 की जगह 6 घंटे सो के। सबसे रॉन्ग माइंडसेट यही है भाई। जब आप ज़्यादा सोते हो और अच्छे से सोते हो ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका काम करना, आपका वर्कआउट, हर एक चीज़, लिटरली आपका ये मेंटल हेल्थ और टेस्टोस्टेरोन से लेकर सब कुछ आपका इम्प्रूव होता है बेटर और मोर स्लीप से। जब आप अपनी स्लीप को बढ़ाते हो ना और उसको बेटर करते हो, आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप अभी नहीं करते हो ना ये चीज़, तो कम से कम 8 घंटे की नींद लेना शुरू करो, कम से कम 7 साढ़े 7 घंटे की। फिर आपको खुद रिजल्ट दिखने लग जाएगा, फिर आप खुद अपनी स्लीप को 8 घंटा कर दोगे। तो मैं इस चीज़ के बारे में ना एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आज फ्यूचर में। मैं खुद अभी अपनी स्लीप के साथ कुछ थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जिससे मुझे पता चले कि सबसे बेस्ट मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जिससे स्लीप इम्प्रूव होती है, और मैं उस चीज़ पे जल्दी वीडियो बनाऊँगा। मैं एक्चुअली 10 चीज़ें लिस्ट करने वाला था इस वीडियो में, लेकिन ना 8 चीज़ों के बाद मुझे लगने लगा कि अब ये सब चीज़ें ना मतलब रिपीट हो रही है, कुछ चीज़ें मतलब वर्थ नहीं है बताने का, इसलिए हम इस वीडियो को 8 चीज़ों पे ही ख़त्म करते हैं। भाई मुझे तो ये नहीं पता मैं यहाँ से नीचे कैसे जाऊँगा। पैर देखना है, ये देखो जल गया है पूरा। चप्पल पहनने में दिक्कत हो रही, पता नहीं मैं कैसे जाऊँगा, लेकिन चलो ठीक है, बाय।